अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल शाइन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे आमतौर पे जो महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करती है वो वाइट डिस्चार्ज है, मतलब सफ़ेद पानी। तो ये क्यों होता है, ये किस वजह से होता है, क्या कारण हो सकते हैं, ये होना अच्छी बात है या नहीं है, इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगी। अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो इसके ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और आपको घरेलू इलाज भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए पूरा देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम सफ़ेद पानी हमें होता ही क्यों है, क्या वजह है सफ़ेद पानी होने के। तो क्या नाम है, सफ़ेद पानी आना हमारे लिए वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये पीरियड से पहले, ओवुलेशन के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम अगर आता है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए डिस्चार्ज होता है और वो क्लीन होता है। मगर अगर ये हमारे मतलब है कि डिस्चार्ज के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है आपके पेड़ों में, खुजली होती है आपके वेजाइना में, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, ये एक परेशानी की बात है। तो ये कब सीरियस होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब सीरियस होता है ये। तो अगर मैं जो बातें आपको बता रही हूँ, अगर आपका वाइट डिस्चार्ज इन सब के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम की बात है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब है कि आपके डिस्चार्ज के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, आपको उसमें बदबू रहती है, आपको जलन रहती है, आपको खुजली रहती है, आपके पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और तो अगर ये सारी वजह है तो ये मतलब है कि प्रॉब्लम की बात है वाइट डिस्चार्ज होना। अगर इन सब के साथ आपका डिस्चार्ज होता है, ये इन प्रॉब्लम्स के साथ, तो ये प्रॉब्लम की बात है। अगर आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है और पीरियड में भी प्रॉब्लम होती है तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बिना डॉक्टर की सलाह से आप अपने आप से खुद से डॉक्टर ना बने। कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टरी सलाह से, अगर हमें फंगल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें एंटी फंगल क्रीम या टैबलेट देते हैं जिससे हमारा इन्फेक्शन जल्दी कम हो जाए। अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक टैबलेट भी दे सकते हैं और क्या नाम है, ताकि ये इन्फेक्शन बहुत जल्द ठीक हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बार होती है और बार बार होती है। सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं ये प्रॉब्लम बार बार क्यों होती है। हम मेडिसिन लेते हैं तो हैं, लेकिन ये फिर दोबारा हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि हम हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए ये बार बार हो जाती है। और कई बार डॉक्टर सपोजिटरी जो टैबलेट्स होती हैं, रखने की जो टैबलेट्स होती है वो भी डिस्चार्ज में देते हैं, उससे जल्दी ये इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। अब फिर हम बात करते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में कि हम घरेलू नुस्खे में क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इस इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। तो आप दही का सेवन करें। दही जो होती है उसमें एंटीबायोटिक्स होती है जो हमारे इन्फेक्शन को कम करती है और हमें ठीक रखती है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि आप जैसे कि इन्फेक्शन हो रहा है तो आप नीम होता है, आप नीम को पानी में उबालें, उसको ठंडा करें, उससे अपने मतलब है कि वेजाइना को जहाँ इन्फेक्शन है आपको धोए, तो उससे आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लहसुन का सेवन करें। लहसुन खाने से उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कम करती हैगी। और बहुत ज़्यादा पानी पिए और तली हुई चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें हो गई है, इन सब का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। और अब हम बात करते हैं इसके बचाव की कि हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो आप टाइट अंडरगारमेंट्स होते हैं उसे ना पहने, अपने जो भी अंडरगारमेंट्स है उसको अच्छे से क्लीन करें, उसे डेली चेंज करें। और आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तेल मसाले वाली चीज़ों से आप दूर रहें, फास्ट फूड आप इग्नोर करें। और पब्लिक टॉयलेट जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले आप सब पानी डालिए, फिर उसे मतलब है कि यूज़ करिए। और जितना हो सकता है आप पब्लिक टॉयलेट से आप दूर रहिए। आप अपने घर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो करिए। अगर आप पब्लिक में कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप पानी डालिए, फिर उसका यूज़ कीजिए। अपने आप को, अपनी हाइजीन को आप फॉलो करें, अपने आप को साफ़ सफाई में रखें, अपने क्लीन रखें
अपने आप को, और ताकि आपको ये इन्फेक्शन बार बार ना हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अपना ध्यान आप नहीं देंगे, तो आप इन्फेक्शन ये आपको बार बार होगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये मतलब इस वीडियो में क्या बेनिफिट मिला है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगी।